मैं आपका होस्ट है के हाजिर हूँ अंदर के पहले एपिसोड के साथ। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है जब बैकग्राउंड में दो लोग की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें से कोइची पूछता है, क्या तुमने मिकासा के बारे में सुना है? 9th क्लास सेक्शन सी वाली? क्या इस नाम की कोई थी भी? तो कोइची का जवाब होता है, ये कहानी 26 साल पहले शुरू हुई थी। वो क्लास 7 से ही बहुत पॉपुलर थी। वो काफ़ी स्मार्ट, प्रिटी थी। वो क्लास में टीचर और स्टूडेंट सबकी आंखों का तारा थी। लेकिन जैसे ही उसने क्लास 9 स्टार्ट करी, अचानक उसकी डेथ हो गई। क्या? कैसे? मैंने सुना था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये बात सुन के उसकी क्लास के सारे बच्चे बहुत शॉक और दुखी थे। लेकिन तभी उसकी क्लासमेट में से एक ने उसकी सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो तो जिंदा है, जो कि एक्चुअली एक एक्ट था। लेकिन उन्होंने ये एक्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी तक कंटिन्यू करने का सोचा। यहाँ तक प्रिंसिपल ने भी ग्रेजुएशन सेरेमनी में उसके लिए एक सीट रखी थी। तभी स्टोरी प्रेजेंट से शुरू होती है। कोइची साकाकीबारा, जो कि टोक्यो से योमियामा विलेज के योमिनोर स्कूल में पढ़ने आया होता है, लेकिन बीमार होने की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तब हमें उसकी मासी दिखाई जाती है, जिसका नाम रियोको होता है। रियोको उसे बताती है कि जिस स्कूल में कोइची जाने वाला है, उस स्कूल में वो और उसकी मॉम 14 साल पहले पढ़ने जाती थी। कोइची की मॉम का नाम रिसुको होता है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन योमिनोव स्कूल से कुछ बच्चे कोइची से मिलने आए होते हैं, जिसमें से लड़के का नाम कासुमी होता है, लेफ्ट में खड़ी लड़की का नाम साकुराकी। ये दोनों क्लास ऑफिसर होते हैं, और जो राइट में लड़की खड़ी है उसका नाम इजुमी होता है। इजुमी काउंटर मेजर की इंचार्ज होती है। तभी साकुराकी पूछती है, क्या तुम यहाँ पहले से रहते हो? जिसमें कोइची बोलता है, मैं जब छोटा था तब आया था और मुझे कुछ ज़्यादा याद भी नहीं। जाने से पहले इजुमी कोइची से हाथ मिलाती है और उनके एक्सप्रेशन से हमें साफ दिखता है कि वो कुछ तो जानना चाहते हैं। अगले सीन में हमें कोइची लिफ्ट के अंदर जाते हुए दिखाई देता है और वो देखता है कि लिफ्ट तो ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रही है कि तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई तो खड़ा है। उसके पीछे एक मिस्टीरियस सी लड़की खड़ी होती है। उसकी स्कूल ड्रेस देखकर वो उससे पूछता है, क्या तुम भी योमी नॉर्थ स्कूल से हो? तो वो लड़की हाँ में मुंडी हिलाती है। थोड़ी देर बाद कोइची उसके हाथ में डॉल देखकर उससे पूछता है कि तुम ग्राउंड फ्लोर में क्यों जा रही हो? तो वो जवाब देती है कि उसको वहाँ कोई डिलीवरी करनी है। तो जैसी वो लिफ्ट से बाहर जा रही होती है, कोइची उससे उसका नाम पूछता है और वो जवाब देती है, मैं मिसाकी। अगले दिन कोइची को उसके डैड का फ़ोन आता है, जो कि इंडिया आ रखे हैं कुछ रिसर्च के लिए। कोइची उन्हें बताता है कि वो अब ठीक फील कर रहा है और वो आज से स्कूल जाने के लिए तैयार है। उसके डैड बोलते हैं कि वो भी 2 बार इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं, ये कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है और उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और लास्ट में इंडिया इज़ डैम हॉट बोल के वो फ़ोन रख देते हैं। हमें कोइची कुछ सोचते हुए दिखाई देता है, जिसमें रियोको उसे स्कूल्स के रूल समझा रही होती है कि थर्ड रूल ये है कि हमेशा ग्रुप में रहे और स्कूल के सारे रूल्स को फॉलो करे। इससे पहले कि कोइची को वो फोर्थ रूल समझाए, उसकी नानी उसे खाने के लिए बुला लेती है और कोइची और हम दोनों फोर्थ रूल सुनने से रह जाते हैं। अगले सीन में हमें कोइची के ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं, जो कि अपनी बेटी की डेथ से काफ़ी मेंटली अनस्टेबल है। आगे हम देखते हैं कि कोइची को उसका क्लास टीचर मिस मिकामी से मिलाता है, जो कि उनकी क्लास की असिस्टेंट होमरूम टीचर है। वो कोइची को बताता है कि अगर उसे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उनसे या मिस मिकामी से आके बात कर सकता है। क्लास के सारे बच्चे ग्रुप बनाकर कोइची से बात करना शुरू कर देते हैं कि उसे टोक्यो कैसा लगता था, क्या वो यहाँ खुश है, उसके डैड इंडिया में क्या कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी बीच वो काजुई से पूछता है, क्या इजुमी नहीं आई? तो काजुई मना करता है। थोड़े टाइम में काजुई अपनी क्लास के एक बच्चे को इशारा देता है और वो कोइची से पूछता है कि कैसा रहेगा कि अगर लंच ब्रेक में वो उसे स्कूल का एक टूर दे। इस पे कोइची मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लास 3 का गेम्स का पीरियड है और कोइची भी बाहर बैठा है क्योंकि वो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। तभी उसके बगल में एक ताकाबायाशी नाम का लड़का आता है और उसके बाद बातें करना शुरू कर देता है। थोड़े टाइम पे हमें पता चलता है कि ताकाबायाशी को बचपन से हार्ट की प्रॉब्लम है और वो अपनी लाइफ में कभी नहीं दौड़ा, लेकिन वो दौड़ना चाहता है। तो इसी पे
कोई उसे दिलासा देता है कि तुम एक दिन ज़रूर दौड़ोगे। और तभी अचानक से उसके सीने में दर्द होने लगता है, तो वो उठकर नर्स ऑफिस चला जाता है। तभी साकुराकी वहाँ आती है और वो कोइची से पूछती है कि ताकाबायाशी कहाँ गया। तो कोइची बोलता है कि तबीयत खराब होने की वजह से वो अभी नर्स ऑफिस में गया है आराम करने के लिए। तभी वो नोटिस करता है कि साकुराकी के पाँव में चोट लगी है, तो वो उसे पूछता है। तब वो बताती है कि कल वो फिसल गई थी। इतने में कोइची उससे पूछता है कि यहाँ और बाकी क्लास क्यों नहीं आई। तो वो उसे बताती है कि 9th सी थोड़ी डिफरेंट है। साकुराकी कोइची से पूछती है कि जब कसामी और उसके दोस्त तुम्हें क्लास और स्कूल का ट्यूर दे रहे थे तो क्या उन्होंने कुछ तुम्हें बताया। तो कोइची बोलता है नहीं, उन्होंने सिर्फ ट्यूर दिया था। इसे सुन के वो बहुत अपसेट हो जाती है। वो कहती है अगर वो इस चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो इजुमी उन पर बहुत गुस्सा होगी। तभी कोइची साकुराकी से मिसाकी के बारे में पूछता है कि उसने उसे लंच टाइम से नहीं देखा। मिसाकी का नाम सुनते ही साकुराकी के होश उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसने किसी भूत का नाम सुन लिया। वो उसे कोई जवाब नहीं दे पाती कि इतने में कोइची नोटिस करता है कि वो टेरेस पे है और वो उसकी तरफ दौड़ लगा देता है। कोइची मिसाकी के पास जाके पूछता है क्या उसने उसे पहचाना। वो कल उसे हॉस्पिटल में मिली थी। मिसाकी मना कर देती है। तभी कोइची उसे सवाल पूछने लग जाता है कि तुम बेसमेंट में क्या करने गई थी। मैंने तुम्हारे हाथ में डॉल देखी थी, तुम किसे डिलीवर करने गई थी। इतने मिसाकी उसको रोक के बोलती है कोई मुझसे सवाल पूछे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उसे बताती है कि कल कुछ बहुत भयानक घटा था। मिसाकी कोइची से पूछती है क्या तुम्हारा नाम कोइची सकाकीबारा है। कोइची हाँ बोलता है। मिसाकी उससे पूछती क्या तुम्हारी क्लास वालों ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। कोइची कंफ्यूज बोलता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मिसाकी बताती है कि उन्होंने तुम्हारा नाम मौत के साथ जोड़ लिया है, वो भी कोई ऐसी वैसी मौत नहीं, भयानक और डरावनी मौत। कोइची कंफ्यूज और डरा डरा सा रहता है। मिसाकी बोलती है कि 9th सी मौत के बहुत ही करीब है। कोइची के कुछ समझ नहीं आता। मिसाकी उससे बोलती है कि तुम्हें मुझसे नहीं मिलना चाहिए और ना ही बात करना चाहिए। कोइची पूछता है क्यों। मिसाकी जवाब देती है तुम जल्दी जान जाओगे। और ये बोल के मिसाकी वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ही अनिदर का पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो 9th सी कोई चीज़ें छुपा रही है। जानने के लिए बने रहे नदर पे। और हाँ, देखते रहे स्टोरी।